अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने इंग्लिश की बुक देखिए, इंग्लिश रीडर। इसमें हम लोग सबसे पहले अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार चेक करते हैं कि हम लोग को अपने पीए फर्स्ट के लिए क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आइए कंटेंट्स में देखिए। लेसन नंबर 1 है हमारा ब्रेवो मंजू। देन लेसन नंबर 2 है द बेगर किंग। लेसन नंबर 3 है एन इनविजिबल मैन। लेसन 4 या चैप्टर 4 थॉमस एल्वा एडिसन। लेसन 5 है हमारा द नाइटिंगेल एंड द ग्लो बॉम्ब। ये 5 चैप्टर जो हैं वो हमें अपने पीए फर्स्ट के लिए कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग देखिए लेसन नंबर 1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं। वो था हमारा लेसन है ब्रेवो मंजू, जो हमने पार्ट 1 में अपना स्टार्ट किया था। डेट यहाँ सभी को शो करनी थी। तो अपना पार्ट 1 हम लोग पार्ट 1 में यानी कि लेसन नंबर 1 का हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था। पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर यहाँ देखिए 6 और पेज नंबर 7 पर हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 चल रहा है। अभी मैं पार्ट नंबर 1 आपको रिवाइज करवा रही हूँ पहले। देन हमने इसकी फिर एक्सरसाइज देखिए, यहाँ तक हमने पेज नंबर 8 तक, हाफ पेज तक हमने इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, लेसन नंबर 1 का। और ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा था? पार्ट नंबर 1। देन हमने इसकी एक्सरसाइजेस करी थी, टिक दी करेक्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। देन पेज नंबर 9 चेक करिए, हमने इसके ट्रू फॉल्स किए थे और 2 टिक दी करेक्ट हमने इसके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ किए थे। देन ट्रू फॉल्स किए थे। क्वेश्चन आंसर हमने बताए थे आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो अभी जब हम कॉपी का वर्क करवाएंगे तो वो उसको रिवाइज करवा देंगे। तो लेसन नंबर 1 यानी हमारा पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन विद एक्सरसाइजेज विद क्वेश्चन आंसर इन कॉपी। ठीक है, यहाँ हम लोग का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अब देखिए पेज नंबर 7 पर आते हैं। पेज नंबर 7 पर है हमारा लेसन नंबर 2। लेसन नेम है द बेगर किंग। यहाँ पर सभी डेट शो करेंगे अपनी। पार्ट नंबर है हमारा चलिए देखिए लेसन नंबर 2 यहाँ आप सभी देखिए। लेसन नंबर 2 है हमारा द किंग बेगर। ठीक है, इसमें हमें बेगर किंग है, एक राजा है जो कैसा है, बेगर कहते हैं मांगने वाले को। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़कीरी हो, मांगने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं बेगर। ठीक है, तो इसमें किंग भी है और वो कैसा है, बेगर है। उसके बारे में इसमें स्टोरी बताई गई, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ये जो हमें कलरफुल बॉक्स दिए गिवन है हम इसको पढ़ते हैं। इससे हमें क्या होगा, हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि चैप्टर जो है उसमें हमें क्या चीज़ जो है वो बताई जा रही है। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं इन दिस स्टोरी द पुअर फार्मर मेक्स किंग रियलाइज दैट आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ वेल्थ ही इज़ आस्किंग फॉर मोर। कह रहे हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया, एक पुअर फार्मर है जिसने राजा को क्या रियलाइज़ करवाया। रियलाइज़ कहते हैं मतलब कि आपको एहसास दिलवाना। ठीक है, तो क्या रियलाइज़ करवाया है कि मतलब राजा के पास, एक जो राजा है उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, ही इज़ आस्किंग फॉर मोर, लेकिन वो और भी ज़्यादा मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है एक पुअर फार्मर है यानी गरीब किसान। पुअर कहते हैं गरीब को और फार्मर कहते हैं किसान को। तो ये गरीब किसान है जिसने राजा को ये रियलाइज़ करवाया है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप जो है वो अब भी मांग रहे हैं। एज अ रिजल्ट द किंग ओपन्स हिज ग्रीनरी फॉर पुअर पीपल। तो इसमें क्या होता है, ग्रीनरी यानी जितनी भी इनके पास ग्रेन्स होती हैं, ग्रेन्स क्रॉप्स जो होती हैं, वो सभी क्या करते हैं, राजा जो होते हैं ये सभी सुनने के बाद उनके राजा के पास जितनी भी ग्रीनरीज होती हैं यानी ग्रेन्स होती हैं उसको वो ओपन कर देते हैं यानी कि खोल देते हैं, और वो कहते हैं कि ये जितनी भी जिसको भी ग्रीनरीज चाहिए हो वो इसमें से ले सकता है। ठीक है, तो अब हम इसमें होल स्टोरी पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है स्टार्टिंग से। तो चलिए पेज नंबर 10 देखिए। और एक चीज़ और, जितने भी इसमें ब्लू कलर से वर्ड्स गिवन हैं उसके मीनिंग्स आपको यहाँ पर मोस्टली गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। चलिए पेज नंबर 10 पर देखते हैं हम। पेज नंबर 10 है किंग भीमसेन राय ऑफ बंगाल। ये कहाँ के थे? किंग भीमसेन राय बंगाल के थे। वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। उन्हें किस चीज़ का शौक था? फॉन्ड कहते हैं शौक को, हंटिंग का शौक था। हंटिंग किसे कहते हैं? जानवरों को शिकार करने का। ठीक है, वन डे ही वेंट टू द डेंस फॉरेस्ट ऑन अ हंट अलॉन्ग विद हिज अटेंडेंट। कह रहे हैं कि एक दिन क्या होता है, वेंट यानी जाते हैं, वो एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, वो एक घने जंगल में। कह रहे हैं हंट क्या करने के लिए, हंट करने के लिए यानी कि शिकार करने के लिए अपने अटेंडेंस यानी अपने कुछ और लोगों के साथ। ठीक है, फिर कह रहे हैं बट वाइल चेजिंग अ लॉइन, चेजिंग यानी कि जब वो लॉइन को शिकार करने के लिए जब जा रहे होते हैं वो, ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स, वो बाकी के जो भी उनके अटेंडेंट्स होते हैं उनसे वो सेपरेट हो जाते हैं यानी कि अलग हो जाते हैं। एंड लॉस्ट हिज वे, और वो क्या हो जाते हैं, वे कहते हैं रास्ते को, लॉस्ट कहते हैं खोने को, और वो रास्ता अपना भूल जाते हैं। यानी कि जब वो शिकार पर जा रहे होते हैं हंटिंग के लिए, हंट के लिए, तो जो किंग भीमसेन होते हैं
वो क्या हो जाते हैं, वो अपने जो बाकी के जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं उनसे इधर उधर बिछड़ जाते हैं, समझ लीजिए एक तरह से, और क्या सेपरेट हो जाते हैं रास्ता, और फिर वो क्या होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं आफ्टर वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट ऑल डे, वो मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं पूरे जंगल में, लेकिन उनको रास्ता जो है वो नहीं मिलता। वे कहते हैं रास्ते को। ठीक है, टुवर्ड्स नाइटफॉल, नाइटफॉल देखिए यहाँ ब्लू कलर से, नाइटफॉल की मीनिंग यहाँ गिवन है बिगिनिंग ऑफ द नाइट, यानी कि नाइट की बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, यानी रात की शुरुआत होने वाली होती है। ही केम टू अ विलेज, उन्हें एक विलेज दिखता है, इन अ विलेज यानी गाँव, इन आ प्लीजिंग एंड डिसाइडेड टू सीक शेल्टर इन द विलेज फॉर द नाइट, वो उस घर में जाते हैं। विलेज यानी एक छोटा सा घर कह रहे हैं, गांव कह रहे हैं। ठीक है, उसमें उन्हें एक घर नज़र आता है, वो वहाँ पर जाते हैं। कौन? किंग जो होते हैं, किंग भीमसेन। ठीक है, वो वहाँ पर जाते हैं, उन्हें वहाँ पर शेल्टर सोचते हैं कि मुझे कहीं आज रात भर के लिए कहीं रहने के लिए जगह, शेल्टर कह रहे हैं रहने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, विलेज फॉर द नाइट, किसके लिए? रात के लिए। फिर कह रहे हैं ही नॉक्ड, नॉक्ड कहते हैं बजाने को, गेट बजाने को। ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ द फर्स्ट हाउस ही केम टू, कह रहे हैं कि जो विलेज होता है, जो गाँव होता है, उसका जो पहला घर होता है उसको, उसके डोर पर जाते हैं वो और उसको नॉक्ड करते हैं यानी कि बजाते हैं। विच हैपेंड टू बी द होम ऑफ अ फार्मर, फार्मर जो होता है यानी जिसका घर जो होता है वो कहते हैं विच हैपेंड यानी वॉट हैपेंड, क्या बात है, क्या हुआ। आई एम अ ट्रैवलर, तो राजा जो है किंग वो कह रहे हैं कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलर कहते हैं सफ़र करने वाले को। ठीक है, ही सैड व्हेन द डोर वॉज ओपन, ही सैड, ही किसको कहा गया है? किंग भीमसेन को कहा गया है। वो कहते हैं जब डोर मतलब ओपन होता है यानी कि खुलता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ओपन, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, आई एम अ ट्रैवलर ही सैड व्हेन द डोर वॉज ओपन, आई हैव लॉस्ट माई वे, यानी कि मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ, खो चुका हूँ। ठीक है, मुझे याद नहीं है मैं कहाँ जाना था। एंड आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर फॉर द नाइट, और मैं मतलब शेल्टर ढूंढ रहा हूँ रात के लिए, यानी कि रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ कि मुझे रात में रहने के लिए कहीं पर भी थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। ठीक है, जहाँ मैं अपनी इस रात को गुजार सकूँ। एंड कह रहे द फार्मर वेलकम्ड हिम विद फोल्डेड हैंड्स, प्लीज़ ट्रीट दिस हाउस एज योर ओन, कह रहे हैं कि फार्मर जो है वो अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ आपका स्वागत है, आप इसको अपने घर की तरह ही समझिए, यानी ट्रीट दिस हाउस एज योर ओन, यानी ओन कहते हैं खुद का, योर मतलब आपका, यानी कि आपका खुद का अपना घर समझिए इसको प्लीज़। यानी ही सैड फॉर अस अ गेस्ट इज़ लाइक अ गॉड हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि हमारे लिए जो गेस्ट होते हैं, गेस्ट कहते हैं घर पे आए हुए मेहमान। ठीक है, कह रहे हैं हमारे लिए जो गेस्ट होते हैं वो हमारे लिए कैसे होते हैं? गॉड के बराबर होते हैं, यानी कि भगवान समान होते हैं। ठीक, किसने कहा है ऐसा? पुअर फार्मर ने, जो विलेज में रहते थे। ठीक है, जिसके डोर को किंग भीमसेन ने जाकर नॉक्ड किया था। ठीक, फर्स्ट हाउस जो में रहते थे। फिर देन कह रहे हैं विद दीज वर्ड्स द फार्मर इन्वाइटेड द विजिटर इन सीटिंग हिम ऑन अ कॉट, कॉट कहते हैं चरपाई को। द फार्मर सैड प्लीज, देखिए विद दीज वर्ड्स द फार्मर इन्वाइटेड द विजिटर, विजिटर कहते हैं यानी आने वाले को, आने वाला कौन है इसमें? किंग भीमसेन। तो किंग भीमसेन को वो ये सभी बात कहते हुए यानी कि आप इस घर को अपना ही समझिए और आइए, बिल्कुल आइए, और हमारे लिए जो गेस्ट होते हैं वो क्या हैं? एक गॉड समान है, यानी भगवान समान है। ठीक है, तो ये किसने कही ये सारी बातें? पुअर फार्मर ने। तो ये सभी बातें कहते हुए उनको इनवाइट करते हैं, यानी कि उनको अंदर बुलाते हैं, स्वागत करते हैं उनका। फिर कह रहे हैं सीटिंग हिम, उनको कहाँ पर बैठाते हैं? कॉट पर बैठाते हैं, चरपाई पर यानी बैठाते हैं। और फिर फार्मर सेड प्लीज़ टेक सम रेस्ट एंड माई वाइफ विल सून, देखिए पी इसका यहाँ पर हो गया है, यहाँ पी कर लेंगे सभी। ठीक है, प्लीज़ टेक सम रेस्ट एंड माई वाइफ विल सून हैव अ मील, मील कह रहे हैं खाने को, खाना जो खाते हैं हम, रेडी फॉर यू, कह रहे हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, यानी कि आराम करिए, सम यानी थोड़ा, एंड माई वाइफ, वाइफ कहते हैं पत्नी को यानी बीवी को, कह रहे हैं मेरी जो वाइफ है वो अभी जल्द ही आपको मील रेडी फॉर यू यानी कि खाना तैयार करके देती हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं मीन वाइल आई शैल गो एंड सी दैट योर हॉर्स इज़ कम्फर्टेबल, और कह रहे हैं कि मैं जब तक जाकर आपका हॉर्स देखता हूँ कि आपका जो हॉर्स है यानी जिससे आप आए हैं वो आपका कम्फर्टेबल है, कम्फर्टेबल यानी कि ठीक ठाक है या फिर नहीं। ठीक है, ये सारी बातें किसने कही हैं? पुअर फार्मर ने। द फार्मर्स, जो विलेज में रहते थे, द फार्मर्स वाइफ सर्व अ सिंपल मील विच द किंग एट वेरी रिलिश, अब देखिए रिलिश है यहाँ पर, रिलिश की मीनिंग यहाँ गिवन होंगे इन्जॉयमेंट यानी बहुत मज़े से। तो कह रहे हैं फार्मर्स की जो वाइफ थी उन्होंने क्या किया? सर्व यानी कि निकालने कहते हैं, खाने को सर्व किया। सिंपल मील यानी सादा उन्होंने खाना बनाया था, लेकिन जो किंग थे वो उसको खाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, यानी कि बहुत मज़े से उन्होंने उसको खाने को खाया। ठीक है, जो खाना उन्होंने फार्मर्स के वाइफ ने किंग के लिए सर्व किया था यानी कि उनको दिया था खाने के लिए। व्हेन ही हैड फिनिश्ड
ही ले डाउन टू स्लीप ऑन अ बेड दैट द फार्मर हैड प्रिपेयर्ड फॉर हिम। कह रहे हैं व्हेन ही हैड फिनिश, यानी जब ये सब खाना खा चुके, ये सब खत्म हो चुका, ही ले डाउन टू द स्लीप, और वो सोने के लिए लेट गए, ऑन अ बेड, बेड पर, दैट द फार्मर हैड प्रिपेयर्ड फॉर हिम, वो बेड जो फार्मर ने किंग भीमसेन के लिए प्रिपेयर किया था, यानी कि तैयार किया था उनके आराम के लिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह क्या हुआ, ही वोक अप टू फाइंड द फार्मर रेडी विद अ टम्बलर ऑफ फ्रेश मिल्क एंड अ लंप ऑफ जैगरी फॉर हिम। देखिए जैगरी किसे कहते हैं, जैगरी देखा होगा, गुड़ को कहते हैं। ठीक है, गुड़ सभी जानते होंगे, गुड़ और अनरिफाइंड शुगर, यानी अनरिफाइंड शुगर भी कह सकते हैं उसको, गुड़ भी कहते हैं, तो उसको वो है जैगरी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ही वो कब, जब राजा भीमसेन जो है वो जब उठते हैं तो वो क्या देखते हैं, फार्मर जो है वो रेडी रखता है क्या चीज़, फ्रेश मिल्क यानी ताज़ा मिल्क, और जैगरी यानी कि गुड़। ठीक है, देन कह रहे हैं पेज नंबर 10 पर आइए अब नेक्स्ट। इट वॉज टाइम फॉर द किंग टू टेक हिज लीव। अब क्या वक्त आ गया है, किंग का जाने का समय आ गया है, लीव यानी कि जाना। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम टू यू हैव गिव मी, ही टोल्ड द फार्मर। ही कह रहे हैं भीमसेन के लिए, यानी किंग भीमसेन कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, किससे कह रहे हैं, फार्मर से कह रहे हैं। ठीक है, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और बहुत अच्छे से हिफाजत की। ठीक है, बहुत अच्छे से वेलकम किया, वेलकम यानी कि स्वागत किया। ही टोल्ड यानी फार्मर्स, किंग भीमसेन राय कह रहे हैं फार्मर से, टोल्ड यानी कि कहना, बताना। फिर कह रहे हैं ही देन टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉट समथिंग ऑन इट। फिर एकदम से उन्होंने क्या उठाया, एक टुकड़ा उठाया पेपर का, और उस पर रॉट यानी कि कुछ लिखा, समथिंग यानी कुछ लिखा, ऑन इट यानी कि उसके ऊपर। गिविंग इट टू द फार्मर ही सेड, उन्होंने क्या कहा कि ये फार्मर को दे देना, यानी फार्मर्स की वाइफ को दे रहे हैं, ये कौन, किंग भीमसेन कह रहे हैं ये फार्मर को दे देना, ये वाला पेपर जो मैंने इस पेपर पे जो चीज़ लिखी है। ठीक है, इफ़ एवर यू कम टू द सिटी बी माई गेस्ट, कह रहे हैं कि अगर कभी भी आप एज ए गेस्ट मेरे सिटी में आए, यानी मेरे शहर पे आए, मेरे शहर में आए, यू ओनली हैव टू शो दिस एट द पैलेस गेट, यानी पैलेस गेट पर सिर्फ आप इसको शो कर दीजिएगा, यानी कि दिखा दीजिएगा क्या चीज़, ये जो मैं आपको पेपर का पीस दे रहा हूँ। ठीक है, ये किससे कह रहे हैं, फार्मर की वाइफ से कह रहे हैं, यानी फार्मर दोनों ही हैं, उनसे कह रहे हैं कि ये जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ ये आप सिर्फ जब मेरे सिटी में आए, यानी मेरे शहर में जब कभी आए एज अ गेस्ट, यानी गेस्ट की तरह, तो सिर्फ और सिर्फ ये आप इसको दिखा दिएगा पैलेस गेट पर। ठीक है, ये इस पेपर को, एंड दे विल ब्रिंग यू स्ट्रेट टू मी, और कह रहे हैं कि वो जो भी वहाँ पर होगा पैलेस के पास, वो आपको कहाँ पर, स्ट्रेट टू मी, यानी स्ट्रेट यानी सीधा मेरे पास तक लेकर, ब्रिंग यानी लेकर आएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी इन द फ्यूचर यू ओनली हैव टू से सो। कह रहे हैं और अगर आपको नीड यानी ज़रूरत हो, आपको यू यानी कोई भी मदद की, फ्रॉम मी यानी मुझसे जो ले सकते हैं आप, इन द फ्यूचर यानी आने वाले कल में, यू ओनली आपको सिर्फ हैव टू से सो यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे कहने की ज़रूरत होगी। ठीक है, यानी कि राजा भीमसेन जो है वो कह रहे हैं, राजा भीमसेन की आपको अभी अपने फ्यूचर में किसी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप सिर्फ मुझसे एक बार कह ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कौन कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं। किंग यानी द फार्मर पुट अवे द पीस ऑफ पेपर इन अ बॉक्स एंड सून फॉरगॉट अबाउट इट। फिर क्या होता है, राजा जो फार्मर जो है वो उस पेपर को रख देते हैं और फिर इन सभी बातों को वो भूल जाते हैं। फॉरगॉट कहने हैं भूलने को। टाइम फ्लो यानी टाइम निकलता है, आगे बढ़ा। एवरी ईयर द फार्मर प्लांटेड हिज क्रॉप्स एंड रीप्ड एनफ टू फीड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। एवरी ईयर यानी हर साल जो है फार्मर जो है प्लांटेड यानी लगाते हैं, क्रॉप्स की फसल यानी फार्मर है वो। ठीक है, अपने जिससे उनके हिमसेल्फ यानी खुद और उनकी फैमिली जिससे उनका गुजारा होता है, यानी कि क्रॉप्स जो है वो खाने पीने के उनके काम आती है। क्रॉप्स कहते हैं फसल को। ठीक है, फिर कह रहे हैं बट वंस, लेकिन एक बार क्या होता है, द रेन्स फेल्ड यानी कि बारिश नहीं होने की वजह से, एंड देयर वॉज फैमिन इन दी लैंड, और फिर उसका जो भी लैंड होता है वो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है यानी बारिश की ना होने की वजह से। ठीक है, फिर कह रहे हैं द फार्मर्स स्मॉल स्टॉक ऑफ ग्रेन वॉज सून फिनिश्ड एंड देयर केम अ डे व्हेन ही एंड हिज फैमिली वर लेफ्ट विद नथिंग टू ईट। कह रहे हैं कि और फिर क्या होता है, जो भी उनके पास स्टॉक यानी जो भी उनके पास थोड़ा बहुत खाने का सामान होता है वो उनका ख़त्म हो जाता है, और उनकी फैमिली के पास लास्ट में अब कुछ भी नथिंग यानी कुछ नहीं बचता है, किसके लिए, खाने के लिए। लेफ्ट कहते हैं बचने को। ठीक है, फिर कह रहे हैं अनेबल टू स्टैंड इट एनी लॉन्गर हिज वाइफ सेड डू यू रिमेंबर। फिर कह रहे हैं कि कुछ देर वक्त खड़े होने के बाद वो सोचते हैं, उनकी जो वाइफ है फार्मर की, पुअर फार्मर जो उनकी जो वाइफ है वो कहती हैं कि डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, रिमेंबर कहते हैं याद रहने को,
ठीक है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? द स्ट्रेंजर हु वंस स्पेंट, स्ट्रेंजर कहते हैं अनजान को, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते हैं। कह रहे हैं स्ट्रेंजर यानी जो एक अनजान व्यक्ति आए थे। हु वंस स्पेंट, स्पेंट कहते हैं गुजारने को। द नाइट हेयर यानी जिन्होंने एक रात गुजारी थी यहाँ पर। एंड गेव यू अ पीस ऑफ पेपर, और उन्होंने आपको एक पेपर का पीस दिया था। आपको क्या वो इंसान याद है? क्या वो पेपर याद है? वाई डोंट यू गो टू मसूरी एंड आस्क हिम टू गिव यू लिटिल ग्रेन, क्यों नहीं आप वहाँ जाते? मसूरी में रहते हैं किंग भीमसेन, कह रहे हैं क्यों ना आप वहाँ पर जाएं और उन राजा से लिटिल ग्रेन यानी कुछ ग्रेन के बारे में कहें, ठीक है। परहैप्स, परहैप्स कहते हैं शायद। परहैप्स ही सम बिग ऑफिशियल एट द पैलेस एंड कैन हेल्प पुअर पीपल लाइक अस, कह रहे हैं कि हो सकता है वो बहुत बड़े राजा हों उस पैलेस के और वो गरीबों की हेल्प कर सकें। पुअर पीपल यानी गरीब इंसान की, लाइक अस जैसे कि हम हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कौन बता रही हैं? कि जो फार्मर है उनकी वाइफ कह रही हैं किससे? फार्मर से, ठीक है। देन सेम पेज नंबर पर ही है अभी हम, पेज नंबर 11, और हमारा सेम पार्ट चल रहा है अभी, पार्ट नंबर 2, ठीक है। फिर कह रहे हैं द फार्मर टुक आउट द पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द बॉक्स, फिर क्या करते हैं फार्मर जो है वो उस पीस ऑफ पेपर को उस बॉक्स से निकालते हैं, टुक कहते हैं निकालने को। एंड वॉकड टू द सिटी, और सिटी की तरफ चलते हैं। फिर कह रहे हैं ही शोड द पेपर टू द गार्ड्स एट द पैलेस गेट, पैलेस गेट पर जो गार्ड होते हैं उनको वो पेपर दिखाते हैं फार्मर। वॉज इमीडिएटली यानी एकदम से। कंडक्टेड इनसाइड द पैलेस इन द कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड तक लेकर आते हैं। कोर्टयार्ड कहते हैं आंगन को, घर में जो आंगन होता है खुली जगह, ठीक है, लेकिन वॉल से वो देखिए कोर्टयार्ड का यहाँ मीनिंग गिवन होगा अ वॉल्ड एरिया, यानी कि चारों तरफ से वॉल्ड हो, ओपन होना चाहिए वो ऊपर से, तो उसको हम कहते हैं कोर्टयार्ड, ठीक है। नॉर्मली घर में होते हैं कोर्टयार्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंगन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो कोर्टयार्ड में क्या देखते हैं कि ऑफ द पैलेस यानी पैलेस का जो कोर्टयार्ड है, वॉज अ ब्यूटीफुल टेम्पल, बहुत खूबसूरत सा टेम्पल है। विद इन द टेम्पल द किंग वॉज प्रेइंग फॉर गॉडेस दुर्गा माँ, जो किंग हैं वो प्रे कर रहे हैं दुर्गा माँ से। द फार्मर वॉज अमेज्ड व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज नन अदर देन द ट्रैवलर हु हैड कम टू हिज हाउस, कह रहे हैं कि वो देखते हैं जब उस किंग को तो वो कहते हैं कि ये तो वही है जो मेरे घर पर आए थे, ठीक है। द किंग वॉज प्रेइंग मदर आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द वेल्थ यू गिवन मी बी द ग्रेशियस एंड गिव मी मोर, यानी कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना दिया है लेकिन मुझे और भी अभी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है, यानी कि एंड गिव मी मोर यानी मुझे और चाहिए। व्हेन द फार्मर हियर्ड कहते हैं सुनने को, दिस यानी ये सभी बातें जब फार्मर सुनते हैं तो ही टर्न्ड ऑन हिज हील यानी अपने पैरों को वो घुमा के और वहाँ से वापस हो जाते हैं। विदाउट मीटिंग द किंग, मीटिंग कहते हैं मिलने को, किंग से मिले बगैर। क्यों वो वापस हो जाते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब इस राजा के पास, इन राजा के पास इतना सब कुछ है फिर भी वो गॉड से अब भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उस गॉड को उस किंग को क्या कहा गया है? बैगर, यानी कि मांगने वाला। तो ये चीज़ सुनकर फार्मर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि इनके पास इतना कुछ होने के बावजूद भी ये गॉड से अब भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये सुनकर वो जो फार्मर हैं वो बिना मीटिंग की यानी बगैर मिले उनसे वापस चले आते हैं। ही डिड नॉट स्पेंड एनी टाइम इन द सिटी एट ऑल बट वॉक स्ट्रेट बैक टू हिज विलेज, वो ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करते हैं अपना उस शहर में और वापस अपने विलेज में यानी अपने गांव में चले आते हैं, ठीक है। कौन चले आते हैं? फार्मर, पुअर फार्मर। देन कह रहे हैं मीन वाइल द किंग हियर्ड ऑफ द विजिटर एंड वॉज शोन द पेपर, एकदम क्या होता है किंग को एकदम से उसको आवाज़ लगती है कि शायद कोई आया था यहाँ पर। वॉज शोन द पेपर, वो पेपर को देखते हैं जो गार्ड ने जो दिया था। ही वॉज, नेक्स्ट पेज नंबर आइए, पेज नंबर 12। ही वॉज़ वेरी सॉरी टू लर्न दैट द फार्मर हैड गॉन अवे विदाउट मीटिंग हिम, उसको बहुत थोड़ा अफसोस होता है कि जो ये पेपर देखकर उसको याद आता है ये पेपर वही है जहाँ पर मैंने एक रात गुजारी थी, ठीक है। तो वो ये सोचकर कि मुझसे बगैर मिले ही वो फार्मर यहाँ से चले गए, तो ये सोचकर उन्हें बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे होते, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है उन्हें, ठीक है। फिर कह रहे हैं ही डिसाइडेड टू गो टू द विलेज एंड फाइंड आउट व्हाट द फार्मर हैड कम फ्रॉम, कह रहे हैं वो डिसाइड करते हैं किंग भीमसेन की वो वहाँ विलेज तक जाएंगे और फाइंड करेंगे यानी पता करेंगे कि फार्मर जो है वो उनसे मिलने मतलब वहाँ तक क्यों आए थे। फिर कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद क्या होता है, द किंग रोड आउट ऑफ हिज पैलेस एंड वेंट ऑल द वे टू द विलेज टू नॉक एट द फार्मर्स डोर, और वो फार्मर्स के डोर पर पहुंचकर फार्मर का डॉग को फिर नॉक करते हैं। व्हाट हैपेंड यानी क्या बात है, ही आस्क्ड व्हेन फार्मर ओपन दी डोर, जब फार्मर जो है वो ओपन करते हैं डोर को तो जो राजा भीमसेन है वो कहते हैं व्हाट हैपेंड व्हाई डिड यू कम अवे, यानी कि तुम वहाँ पर क्यों आए थे, आप वहाँ पर क्यों आए थे मेरे शहर में।
आई केम टू द सिटी टू आस्क फॉर यू हेल्प, मैं आपके सिटी पर गया था आपसे कुछ मदद लेने। रिप्लाइड द फार्मर, ये कौन जवाब देता है? फार्मर जवाब देते हैं। फिर कह रहे हैं बट हियरिंग योर प्रे, लेकिन आपकी प्रे सुनकर आई रियलाइज दैट यू आर अ बेगर देन आई एम, कह रहे हैं कि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप तो एक मांगने वाले हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई आई केम बैक विदाउट मीटिंग यू, इसलिए मैं वहाँ से आपसे बगैर मिले ही बैक हो गया, यानी कि वापस आ गया। फिर कह रहे हैं यू हैव ऑल द वेल्थ दैट एनी मैन कुड विश फॉर बट स्टिल यू वर लुकिंग फॉर मोर, कह रहे हैं कि आपके पास सब चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की मतलब कमी नहीं है। जो चीज़ इंसान के पास नॉर्मली होनी चाहिए वो आपके पास सब चीज़ें हैं, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, स्टिल कह रहे हैं फिर भी, यू वर लुकिंग फॉर मोर, आपको और चीज़ें अभी भी चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो चाहत है वो अभी भी कम नहीं हुई है चीज़ों को लेकर। कह रहे हैं फॉर अ फ्यू मोमेंट्स द किंग स्टूड साइलेंट, स्टैंड यानी कि बहुत कुछ समय तक, फ्यू मिनट्स यानी कुछ मोमेंट्स तक, कुछ पल तक जो किंग भीमसेन होते हैं वो साइलेंट होते हैं, एकदम खामोश होते हैं ये पुअर फार्मर की बात सुन के। तो कह रहे हैं देन ही बोर्ड टू द फार्मर एंड रिटर्न टू द सिटी, और फिर वो सिटी अपने यानी शहर लौटते हैं। ही देन ऑर्डर दैट द रॉयल ग्रेनरी, देखिए ग्रेनरी का मीनिंग यहाँ पर गिवन है स्टोर्ड हाउस फॉर ग्रेन, यानी कि जो भी ग्रेन आपने अपने हाउस में स्टोर कर रखा है। कह रहे हैं कि वो अपने शहर लौटते हैं और फिर वो क्या करते हैं, शुड बी ओपनड अप, यानी कि जितनी भी ग्रेनरीज हैं यानी ग्रेन्स हैं जो उन्होंने अपने हाउस में स्टोर करके रखी हैं उसको ओपन कर देते हैं। और क्या कहते हैं, ओपन अप एंड एनी वन हु वॉज इन नीड, यानी कि कोई भी जिसको ज़रूरत हो, शुड बी गिवन इनफ ग्रेन टू टाइड हिम ओवर, यानी कि हेल्प हिम थ्रू, यानी कि वो इस ग्रेन को जितनी भी ज़रूरत हो वो उसको ले सकते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ द फैमिन, तो ये किसने कहा है, ये सभी बातें राजा कह रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर से हमें ये देखते हैं कि चैप्टर से हमें क्या चीज़ मिलती है, क्या सबक मिलता है, क्या लेसन मिलता है। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो चीज़ है हमें उसमें ही शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का, गॉड का, और हमें ज़्यादा चीज़ों की लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। हम पार्ट नंबर 2 ही अपना कंप्लीट कर रहे हैं अभी। पेज नंबर 12 पर देखिए एक्सरसाइजेज हैं। ये जितनी भी वर्ड्स मीनिंग है ये आपको बुक से ही लर्न करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं जितनी भी 1, 2, देखिए कितनी मीनिंग्स हैं आपके चैप्टर में, आई थिंक 6, 7 होंगे बस। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये 7 मीनिंग्स जो हैं ये आपको बुक से ही लर्न करनी है। ठीक है, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइजेज भी सिर्फ जो मैं कॉपी में वर्क करवाऊंगी सिर्फ वही आप कॉपी में करेंगे, एक्स्ट्रा कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पेज नंबर 12 देखिए, टेक द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है देयर वॉज फैमिन इन द लैंड बिकॉज द फ्लड अकर्ड, यानी सूखा क्यों पड़ गया था लैंड पर, फ्लड आया था। या किंग स्टोर्ड ऑल द ग्रेन्स, यानी किंग ने सारी स्टोर कर रखी थी ग्रेन। या फिर द रेन फेल्ड, या बारिश होना बंद हो गई थी, तो यही था रीज़न हमारा। या द बस फेल्ड हो गई थी। तो देयर वॉज फैमिन इन द लैंड बिकॉज द रेन फेल्ड, देखिए यहाँ पर होगा, इसको चेक कर सकते हैं हम। देखिए द रेन फेल्ड, सभी को नज़र आ रहा होगा। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर है हमारा 11। ठीक है, कैन द रेन फेल्ड एंड देयर वॉज फैमिन इन द लैंड। ठीक है, ये क्या है हमारा फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, यानी फर्स्ट टिक द करेक्ट है। ठीक है, ये हाँ एक चीज़ और, ये जो मैंने अंडरलाइंस करी है वर्ड पे, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको किया है। देन पेज नंबर 13 पर आइए। पेज नंबर 13 पर है सेकंड टिक द करेक्ट है, 4 टिक द करेक्ट हैं। फर्स्ट हमारा पेज नंबर 12 पर है। ठीक है, जो हमने ऑप्शन 1 का सी लगाया है, द रेन फेल्ड, यानी बारिश की ना होने की वजह से जितना भी ग्रेन थी वो सभी क्या हो गया था, सूख गया था। ठीक है, फिर पेज नंबर 13 पर देखिए बाकी के टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सेकंड है द फार्मर रिटर्न टू हिज विलेज बिकॉज, ये कह रहे हैं फार्मर जो है वो वापस, रिटर्न कहते हैं वापस होने को, अपने विलेज वापस हो जाते हैं। बिकॉज यानी कि क्योंकि, तो क्या रीज़न था उनके वापस होने का। द गार्ड डिड नॉट अलाउ टू एंटर हिम इन द प्लेस, यानी कि गार्ड ने एंटर नहीं किया था उनको, यानी इजाज़त नहीं दी थी अंदर जाने की। या फिर ही फाउंड अ लॉट ऑफ मनी, या फिर उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए थे। या फिर ही अंडरस्टूड दैट द किंग इज़ अ बैगर हिमसेल्फ, या फिर उसको ये समझ में आ गया था, अंडरस्टूड यानी ये समझ चुके थे कि किंग जो हैं वो भी क्या हैं, बैगर हैं खुद के अंदर, यानी खुद भी वो क्या हैं, बैगर है, यानी कि मांगने वाले हैं। तो रीज़न करेक्ट क्या है ये, या फिर इसमें कह रहे हैं ऑल ऑफ द, या फिर ये सभी रीज़न थे। तो सब रीज़न नहीं थे, ना ही उसको एड्रेस भी मिल गया था, यानी कि गार्ड ने उसको फार्मर को किंग भीमसेन के घर पर लाकर ड्रॉप किया था।
फाउंड, उनको पैसे भी नहीं मिले, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि ही, वो जो थे ही अंडरस्टूड दैट द किंग इज़ अ बेगर हिमसेल्फ। उन्हें क्या समझ में आ गया था कि जो किंग भीमसेन है वो खुद ही एक क्या है, मांगने वाले हैं। ठीक है, तो ये सुनकर वो वहाँ से वापस हो जाते हैं। तो 2 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, तो सी पर सभी यहाँ टिक लगाएंगे, यहाँ कोई भी टिक नहीं लगाएगा। इसी तरह से यहाँ भी पेज नंबर 12 में जो टिक लगाना है वो 1 का हमें सी ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पर टिक लगाना है, यहाँ कोई भी टिक नहीं लगाएगा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 13 देखिए, यहाँ पर थर्ड है इसमें, द किंग एट अ सिंपल मील। किंग जो है वो सिंपल मील खाते हुए कैसे खा रहे थे वो, विद रिलिश यानी बहुत ज़्यादा मज़े करके, या विद डिसलाइक या उनको पसंद नहीं था, या विद फ्रेशनेस या फ्रेशनेस यानी ताजगी से, या नन ऑफ दीज। तो हमने क्या पढ़ा था, द किंग एट अ सिंपल मील विद रिलिश, यानी कि बहुत इन्जॉयमेंट यानी बहुत मज़े से जो भी उन्हें सिंपल फूड दिया गया था वो उन्होंने खाया था। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहे हैं सिंपल मील विच द किंग एट विद रिलिश। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए। 4 देखिए, इन अ कोर्टयार्ड ऑफ अ पैलेस वॉज अ गार्डन। कह रहे हैं कि कोर्टयार्ड में क्या चीज़ उन्होंने देखी थी, गार्डन देखा था एक, या फिर पॉन्ड देखा था, या फिर ब्यूटीफुल टेम्पल। तो कोर्टयार्ड में क्या चीज़ नज़र आया था, ब्यूटीफुल टेम्पल। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी, इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ पैलेस वॉज अ ब्यूटीफुल टेम्पल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 4 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देन बी ऑप्शन बी है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स देखते हैं यहाँ पर, किंग फर्स्ट है, किंग डैश वॉज वेरी फंड ऑफ हंटिंग। तो किंग कौन थे, वो जो जिनको हंटिंग का शौक था, फंड यानी बहुत ज़्यादा शौकीले थे वो हंटिंग के, तो क्या नाम था, किंग भीमसेन। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन में यहाँ पर गिवन है पेज नंबर 10 पर, किंग भीमसेन रॉय ऑफ बंगाल वॉज वेरी फंड ऑफ हंटिंग। ठीक है, तो यहाँ से सभी लोग इसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, भीमसेन रॉय। देन सेकंड है, द फार्मर्स वाइफ सर्व्ड अ सिंपल डैश। क्या चीज़ उनको सर्व की गई थी, खाना सर्व किया गया था जिसको क्या कहा गया है, मील, विच द किंग एट विद, उन्होंने यानी राजा ने उस चीज़ को कैसे खाया था, मील को बहुत इन्जॉयमेंट के साथ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर है हमारा, द फार्मर्स वाइफ सर्व्ड अ सिंपल मील विच द किंग एट विद रियलिश। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो भी स्पेलिंग इसमें क्लियर नहीं हो रही हो वैसे क्लियर है। देन सेम पेज नंबर पर ही हैं अभी भी हम, पेज नंबर 13 ही है और पार्ट नंबर हमारा 2 चल रहा है अभी। ठीक है, विद इन द टेम्पल द किंग वॉज डैश टू गॉडेस। तो टेम्पल के पास उन्होंने क्या देखा था, किंग जो है वो गॉड से क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रेइंग। ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए विद इन द टेम्पल द किंग वॉज प्रेइंग टू गॉडेस। ठीक है, यानी कि वो गॉड से, उनके पास इतना होने के बावजूद भी वो गॉड से और मांग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा थर्ड में, प्रेइंग। देन 4 है, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स द किंग डैश साइलेंट। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कुछ पल तक वो क्या थे, एकदम किंग तो जो थे वो एकदम साइलेंट हो गए थे। स्टूड यानी कि स्टैंड की पास फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया STOOD, स्टूड डी है ये हमारा, यहाँ से चेक कर सकते हैं सभी। देन है 5th, परहैप्स मतलब शायद, ही इज़ सम बिग ऑफिशियल एट द डैश एंड कैन हेल्प पुअर डैश लाइक अस। देखिए यहाँ पर है, ये किसने कहा था, पुअर फार्मर की वाइफ ने कहा था कि हो सकता है वो उस पैलेस के बहुत बड़े राजा हों और वो गरीबों की, हम जैसे गरीबों की मदद करते हो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर था, देखिए परहैप्स ही इज़ सम बिग ऑफिशियल एट द पैलेस एंड कैन हेल्प पुअर पीपल लाइक अस। तो हमें यहाँ 2 ब्लैंक्स को फिल करना है, तो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा पैलेस। ठीक है, सेकंड में क्या आ जाएगा, पीपल, यानी कि हम जैसे इंसानों की, हो सकता है वो गरीब इंसानों की हेल्प करते हो यानी कि मदद करते हो। देन मैचिंग है, मैचिंग कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट है ग्रीनरी। ग्रीनरी किसे कहते हैं, स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, यहाँ मैच करेंगे इसको। 2 है, टाइड हिम ओवर। 2 को हम मैच करते हैं हेल्प हिम थ्रू, मैं मैच कर देती हूँ। ठीक है, नंबर भी सभी को शो करना है। 3 है ग्रेशियस, किंग, और इसके मीनिंग से हम इसको मैच कर रहे हैं। फिर है जैगरी। जैगरी किसको कहते हैं, मैंने क्या बताया था, गुड़ को कहते हैं। फिर है कोर्टयार्ड, कहते हैं अ वॉल्ड एरिया। नाइटफॉल, बिगिनिंग ऑफ नाइट यानी कि रात की शुरुआत। देन रिलिश कहते हैं एंजॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 10 पर है हमारे मैचिंग ट्रू फॉल्स। फर्स्ट देखते हैं पहले यहाँ पर, फर्स्ट क्या है हमारा, द किंग वेंट टू अ रिच मैन्स हाउस। कह रहे हैं किंग जो हैं वो एक रिच मैन हाउस यानी कि एक अमीर घर में गए थे।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए राजा जो थे वो हमारे, वो रिच मैन नहीं था, वो कैसे थे, पुअर फार्मर के घर गए थे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। फार्मर्स वाइफ सजेस्टेड हिम टू गो टू मसूरी। फार्मर की वाइफ ने सजेस्ट किया था कि हिम टू गो टू मसूरी, यानी कि वो मसूरी उनको भेजेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू, मसूरी में ही, क्योंकि वो किंग भीमसेन रहते थे। देन थर्ड है किंग भीमसेन रॉय वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ये भी हमारा ट्रू है, उनको शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। देन फोर्थ है द किंग टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉट नथिंग ऑन इट, यानी किंग जो थे, यानी जो राजा जो थे, उन्होंने पेपर का पीस लिया था और उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये हमारा फॉल्स है, उन्होंने पेपर पर लिखा था। ठीक है, जो उन्होंने पुअर फार्मर को दिया था कि ये दिखाकर आप मेरे पैलेस में, और वो डायरेक्ट आप अगर ये पेपर का पीस उनको दिखाएंगे तो वो डायरेक्ट मेरे घर तक आपको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, देन फिफ्थ है फार्मर डिड नॉट स्पेंड एनी टाइम इन द सिटी एंड वॉक स्ट्रेट बैक टू हिज विलेज, यानी कि फार्मर ने ज़्यादा वक्त अपना नहीं गंवाया था सिटी में और वापस अपने विलेज आ गए थे। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए फिर इसमें नेक्स्ट है फिर इसके क्वेश्चन आंसर है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमें अपने कॉपी में वर्क करना होगा। उसके लिए हम कॉपी ओपन करते हैं अपनी। कॉपी देखिए, सबसे पहले कॉपी हम लेसन नंबर 1 इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें हम लेसन नंबर 2 करेंगे। देखिए कॉपी देखिए, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, सभी को नेम शो करना है, अपना क्लास लिखनी है, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, देन यहाँ सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 अपना देखते हैं, हमने क्या किया था उसमें। एक पेज मैंने यहाँ पर लीव करवाया था आपको। ठीक है, ये वाला। देन पार्ट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर डेट शो करनी थी सभी को। पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर रहे थे हम, क्वेश्चन आंसर, उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं कॉपी में। अदर एक्सरसाइज, बाकी की जो भी एक्सरसाइजेज हैं वर्ड्स मीनिंग, वो सब हमें कुछ भी इसमें नहीं करनी है। ठीक है, लेसन 1 है हमारा यहाँ पर। लेसन 1 हमने लेसन नेम लिखा था ब्रेवो मंजू। देन हेडिंग लिखी थी हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर इसके हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन आपको खुद यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 लिखिएगा, देन उसका आंसर यहाँ कंप्लीट करना है, फिर यहाँ क्वेश्चन 2, देन उसका आंसर कंप्लीट करना है, फिर यहाँ क्वेश्चन 3 और उसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 का यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। पार्ट 2 में हम लोग जाँच करेंगे, वो हमारा यहाँ पर है। देखिए सभी यहाँ पर पहले डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 2 डालेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारा, लेसन नंबर 2, और लेसन नंबर 2 लेसन नेम क्या है हमारा, द बेगर किंग। ठीक है, इसके लिए हमें पहले बुक देखनी है। बुक में क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चन हमें बुक से चेक करने होंगे, क्या क्वेश्चन है। देखिए पेज नंबर आइए, पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर है हमारे क्वेश्चन, इसमें आंसर हमें बुक से ही रिलेटेड है, वो हमें इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो कॉपी में क्वेश्चन आपको मैंने नहीं नोट करें, सिर्फ आंसर नोट करें, क्वेश्चन आपको बुक से खुद नोट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले हेडिंग लिखते हैं इसकी हम। सबसे पहले डेट शो करनी थी यहाँ पर। पार्ट नंबर 2 लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। लेसन 2 लेसन नेम है हमारा द बेगर किंग। ठीक है, हेडिंग है, इसमें हेडिंग डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये यहाँ पर डालनी है जो ब्लैक कलर से लिखी है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्वेश्चन इसमें नोट नहीं करे हैं, आपको खुद नोट करने हैं। ठीक है, आंसर लिखें। क्वेश्चन 1 चेक करिए यहाँ पर। क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट वाज द किंग प्रेइंग, यानी किंग जो थे वो क्या प्रे कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर आंसर देना है उसका। तो पहले यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट वाज द किंग प्रेइंग। देखिए इसका मैं आंसर यहाँ आपको बता देती हूँ, बुक में भी टिक करवा देती हूँ और मैंने कॉपी में भी नोट इसको किया है। ठीक है, देखिए कॉपी में इसका पहले आंसर एक बार रीड कर लेते हैं। द किंग वॉज प्रेइंग मदर आई एम ग्रेटफुल। देखिए ग्रेटफुल मैंने यहाँ कंप्लीट करा है, अगर आपकी स्पेस है तो आप यहाँ पर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यहीं पर ही लिखिएगा पूरा ग्रेटफुल कंप्लीट वर्ड। ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द वेल्थ यू हैव गिवन मी, यानी कि जो किंग थे वो क्या कह रहे थे कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है गॉड से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बी ग्रेशियस एंड गिव मी मोर, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और भी चाहिए, यानी कि और भी मुझे दिए। तो देखिए हमने यहाँ पर दिए, यहाँ है इसका आंसर। द किंग वॉज प्रेइंग मदर आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द वेल्थ यू हैव गिवन मी, बी ग्रेशियस एंड गिव मी मोर। तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आंसर नंबर
1 है, ठीक है, टिक कर लेंगे सभी लोग। द किंग वॉज प्रेइंग, क्या कह रहे थे वो कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लेकिन मुझे अभी और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो और भी मांग रहे थे इतना कुछ होने के बावजूद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द किंग वॉज प्रेइंग मदर आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द वेल्थ यू हैव गिवन मी, बी ग्रेशियस एंड गिव मी मोर, और ऐसी तरह से और भी मुझे देते रहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा आंसर नंबर द किंग वॉज प्रेइंग से लेकर बी ग्रेशियस एंड गिव मी मोर तक कंप्लीट है, ठीक है। एक बार मैं और रीड कर रही हूँ, द किंग वॉज प्रेइंग मदर आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द वेल्थ यू हैव गिवन मी, बी ग्रेशियस एंड गिव मी मोर। तो यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेम मैंने एज इट इज ही लिखा है यहाँ पर। देन आंसर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, हाउ डिड द किंग लॉस्ट हिज वे, यानी कि किंग जो थे, किंग भीमसेन जो थे, वो अपना रास्ता जो है वो किस तरह से भूले थे। तो पहले हम आंसर इसमें चेक करते हैं। वाइल चेजिंग अ लॉयन द किंग वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर एंड लॉस्ट हिज वे, यानी जब वो शिकार पर जा रहे थे लॉयन को शिकार करने के लिए, तो वो क्या होते हैं, जो उनके दूसरे साथी होते हैं उनसे वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट कहते हैं अलग होने को, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए मैंने लिखा है वाइल्ड चेजिंग, तो वाइल्ड से लिखना है यहाँ पर वाइल्ड चेजिंग अ लॉयन, ठीक है। ही की जगह यहाँ पर मैंने किंग लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि किंग की बात कर रहे हैं हम। ही को कट करके यहाँ क्या लिखा है हमने, किंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किंग वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स एंड लॉस्ट हिज वे, ठीक है। यानी कि जब वो शिकार पर जा रहे थे तो जो किंग भीमसेन थे वो बाकियों से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वाइल चेजिंग अ लॉयन किंग वॉज सेपरेटेड, ही को कट करके हम किंग लिखेंगे, किंग वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स एंड लॉस्ट हिज वे, वे कहते हैं रास्ते को, ठीक है। देखिए एज इट इज़ मैंने सेम लिखा है वाइल चेजिंग अ लॉयन। क्वेश्चन नोट करने के बाद ही हमें आंसर नंबर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। वाइल चेजिंग अ लॉयन द किंग वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स एंड लॉस्ट हिज वे, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है, हाउ वॉज द किंग वेलकम्ड बाई द फार्मर, यानी कि किंग जो है उसका कैसे वेलकम किया गया था फार्मर के ज़रिए, यानी फार्मर ने किंग का किस तरह से वेलकम किया था। तो ठीक है, तो यहाँ पर है इसका आंसर, पहले कॉपी में चेक करते हैं। आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 3 नोट करेंगे। यहाँ आंसर 3 है, द फार्मर वेलकम्ड बाई द किंग वेलकम्ड बाई द फार्मर, फार्मर नहीं आएगा यहाँ किंग आएगा। द किंग वेलकम्ड बाय द फार्मर विद फोल्डेड हैंड, ठीक है, उन्होंने हाथ जोड़कर उनको उनका स्वागत किया था। देखिए यहाँ पर है आंसर, द फार्मर वेलकम्ड हिम विद फोल्डेड हैंड, ठीक है। तो हमने इसको देखिए एज इट इज़ नहीं लिखना, हमें थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। द किंग वेलकम्ड बाय द फार्मर, यानी फार्मर के जरिए किंग को वेलकम किया गया था, ठीक है। तो यहाँ फार्मर नहीं आएगा, किंग आएगा, लास्ट में हमारा फार्मर आएगा विद फोल्डेड हैंड, यानी कि हाथ जोड़कर, ठीक। यहाँ आंसर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए इसमें हम नंबर भी डाल देते हैं। हमें आंसर नंबर 1 कहाँ मिला था, पेज नंबर 11 पर, ठीक है। पेज नंबर 11 पे हमें आंसर नंबर 1 मिला था, तो यहाँ डालेंगे सभी पेज नंबर 11, ठीक। लॉस्ट हिज वे पेज नंबर 12 पर हमें क्या मिला था अपना, सॉरी पेज नंबर 10 पर आंसर नंबर 2 हमारा है यहाँ पर, पेज नंबर 10। आंसर नंबर 3 व्हाट वाज द किंग वेलकम, ये भी हमारा सेम एज इट इज़ पेज नंबर 11 पर है, ठीक है। ये हमें बुक कॉपी से नोट करना है, लेकिन थोड़ा इसमें चेंज है, पेज नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द किंग से टू द फार्मर आफ्टर हैंडलिंग अ पेपर, यानी पेपर देते वक्त फार्मर से किंग ने क्या कहा था, हमें ये लिखना है। तो ये हमारा आंसर है पेज नंबर 11, तो यहाँ हम 11 लिख देते हैं। देखिए पहले कॉपी में देखते हैं क्या कहा था, आंसर नंबर 4। यहाँ आंसर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद यहाँ क्वेश्चन 4 नोट करना है, फिर हमें आंसर नंबर 4 स्टार्ट करना है। द किंग सेड टू द फार्मर, किंग ने फार्मर से क्या कहा था, इफ़ एवर, अगर आपको, यू कम टू दी सिटी, यानी कभी आप मेरे शहर आएँ, बी अ गेस्ट, यानी एज अ गेस्ट आएँ, यू ओनली हैव टू शो दिस एट द पैलेस गेट एंड दे विल
ब्रिंग यू स्ट्रेट टू मी, यानी कि आप इस पेपर को सिर्फ ग्रेट पैलेस पर जो भी वहाँ पर गार्ड होंगे उनको ये सिर्फ पेपर दिखाइएगा और वो मेरे घर तक आपको स्ट्रेट लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर देखते हैं हम, ये कहाँ पर है हमारा, देखिए यहाँ पर है ये फार्मर ही सेड, यहाँ से हमें थोड़ा कॉपी में से लिखना है। इफ़ पेज नंबर 11 पर है, इफ़ एवर यू कम टू द सिटी बी माई गेस्ट, यू ओनली हैव टू शो दिस एट द पैलेस गेट एंड दे विल ब्रिंग यू स्ट्रेट एट टू मी। यह हमारा आंसर नंबर 4 है। ठीक है, तो ये हमें कुछ थोड़ा सा अपना कॉपी में से लिखना होगा, कुछ सिर्फ मैं टिक लगा देती हूँ कि आंसर हमारा कहाँ है। ठीक है, कॉपी में से और हमें थोड़ा सा लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ सजेस्टेड हिम, फार्मर्स की वाइफ ने क्या सजेस्ट किया था। तो ये फार्मर की वाइफ ने क्या बताया था कि क्यों ना आप वहाँ पर जाएँ जो किंग हमारे घर एक रात ठहरे थे। ठीक है, तो ये भी हमारा पेज नंबर 11 पर है। पेज नंबर 11 पर यहाँ देखते हैं, देखिए पहले यहाँ पर आंसर नंबर 4 हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ है। अगर यहाँ स्पेस नहीं हो आपकी तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ स्पेस है तो ये हम यहीं कंप्लीट करेंगे। आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम नोट करेंगे। आंसर देखिए, फार्मर्स वाइफ सजेस्टेड हिम गो टू मसूरी एंड आस्क हिम टू गिव यू लिटिल ग्रेन, यानी कि आप मसूरी जाइए, यानी कि उस शहर जाइए और उनसे कुछ लिटिल ग्रेन के बारे में कहिए। ठीक है, यहाँ पर था ये, गो टू द मसूरी एंड आस्क हिम टू लिटिल ग्रेन, ये हमारा है आंसर नंबर 5। ठीक है, देन इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हमें नहीं करना, उसको क्रॉस कर दिए तो यहाँ पर हम लोग के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 इसको यहाँ पर क्रॉस कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर होगा। तो पार्ट 2 में हमने क्या किया है, कंप्लीट अपने एक्सप्लेनेशन किया है। पार्ट नंबर 2 यहाँ सभी को शो करना है, डेट शो करनी है। पार्ट नंबर 2 लेसन नंबर 2 द बेगर किंग एक्सप्लेनेशन किया है हमने कंप्लीट, पेज नंबर 10, 11 और पेज नंबर 12 तक। देन एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं बुक में और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने कॉपी में किए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।